तो हमने जैसे पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे ग्रेट ट्री विलेज की कायाकल्प होने वाली है। विलेज अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ नए नए मेहमानों का सैलाब आ चुका है। सबसे पहले हमारे भारी भरकम मिनटोर्स आए, फिर वो फुर्तीले सेंटोर्स और उनके पीछे पीछे वुड स्प्रिट्स भी खींचे चले आए। अगर इन सबको गिना जाए तो भाई अब यहाँ 200 से भी ज्यादा नए लोग हो चुके हैं। अब असली सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन 200 लोगों को हीराकू कैसे हैंडल करेगा, उनके रहने का क्या होगा। क्योंकि भाई आबादी बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आज के सुपर डिटेल्ड एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो भाई सेंटिएंट सेंसी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा मजेदार और गहरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हीराकू एक बेहद जरूरी मीटिंग बुलाता है। यहाँ उसने तीनों नई जातियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया है। मिनटोर्स की तरफ से आए हैं गॉर्डन, सेंटोर्स की तरफ से ग्रूवाल्ड और वुड स्पिरिट्स की लीडर ईगो। हीराकू बहुत विनम्रता से उनसे कहता है, देखो भाई, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई आलीशान घर नहीं है और मुझे तुम लोगों के घर बनाने के लिए तुम्हारी ही मदद चाहिए होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा मजेदार सीन शुरू हो जाता है। ग्रूवाल्ड हीराकू के सामने इतना ज्यादा झुक जाती है, बौ करती है कि वो हीराकू की तरफ देख तक नहीं रही। हीराकू कहता है, अरे भाई, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर बात करो। पर ग्रूवाल्ड मानती ही नहीं। वो कहती है कि आपकी पोजीशन इतनी महान है कि मैं आपकी आंखों में देखने की हिमाकत नहीं कर सकती। हीराकू को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोले। तभी उसकी नजर लैटिया पर पड़ी रहती है। लैटिया पीछे से एक बड़ा सा बोर्ड दिखा रही है जिस पर हीराकू के लिए डायलॉग लिखे हैं। हीराकू उस बोर्ड को पढ़ता है और भारी आवाज में कहता है, ग्रूवाल्ड, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं मेरी तरफ देखने की। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं तुमसे सीधा संवाद कर रहा हूं। अब अपना सर उठाओ। तब जाकर ग्रूवाल्ड को तसल्ली होती है। हीराकू मन ही मन लैटिया का शुक्रिया अदा करता है। हीराकू अब सबको समझाता है कि देखो, अब हम सब एक ही समाज का हिस्सा हैं, तो बेहतर होगा कि हम दोस्तों की तरह रहें। वो सबके लिए एक एक गाइड तय करता है जो उनकी मदद करेंगे। मिनटोर्स की देख रेख के लिए लिजर्ड मैन नार्फ को चुना जाता है। सेंटोर्स के लिए लैटिया को खड़ीढ़ा किया गया है, और रही बात वुड स्प्रिट्स की, तो उनके लिए मामू को जिम्मेदारी दी जाती है। यहां हमें पता चलता है कि मामू असल में हाउलिंग विलेज से आई है। सीना ने हीराकू को सुझाव दिया था कि मामू इन स्प्रिट्स के लिए बेहतरीन लीडर साबित होगी। हीराकू इसके बाद सबको समझाता है कि पुराने घर सिर्फ इंसानी कदकाठी के लोगों के लिए थे, इसीलिए मिनटोर्स उनमें घुस भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब विलेज 2 और विलेज 3 का निर्माण किया जाएगा, जहां सब अपनी शारीरिक बनावट के हिसाब से आराम से रह सकें। अब विलेज बनाने के लिए सबसे पहले रास्ता, रोड और सिंचाई के लिए नहरें बनाना जरूरी था। इसके लिए हीराकू लास्टी और हाकुरन से मदद मांगता है। पर भाई, ये दोनों तो मदद के नाम पर सीधे अपने ड्रैगन रूप में आ जाती हैं और पूछती हैं, बोलो हीराकू, कितना जंगल फूंकना है। हीराकू के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, भाई जलाना नहीं है, वापस इंसान बन जाओ, वरना यहाँ राख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इंसान बनने के बाद लास्टी एक डिच पर इतना जोरदार मुक्का मारती है कि धमाका हो जाता है और सामने पूरा गड्ढा बन जाता है, जिसे रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाकुरन को यह देखकर कंपटीशन वाली फीलिंग आती है और वो एक ही लात में लास्टी से भी लंबा रास्ता साफ कर देती है। अब इन दोनों के बीच एक होड़ लग जाती है। हीराकू को बीच में कूदकर उन्हें रोकना पड़ता है। वो कहता है, प्लीज अपनी ताकत को थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा। कड़ी मेहनत के बाद विलेज 2 तैयार हो जाता है, जो खास तौर पर मिनटोर्स के लिए है। हीराकू वहां जाकर देखता है कि उनके घर वाकई बहुत ऊंचे और बढ़े हैं, पर सबसे दिलचस्प बात तो उनके फर्नीचर की है। हीराकू कहता है, भाई, इनके चेयर और टेबल देखो। एक चेयर भी इतनी बड़ी है कि हीराकू जब उस पर बैठता है तो उसे लगता है कि वो दोबारा से छोटा बच्चा बन गया है। मिनटोर्स के बिस्तर भी बहुत ही अनोखे तरीके से डिजाइन किए गए हैं। गॉर्डन बताता है कि ये बेड ऊपर से मुद्दे हुए हैं ताकि सोते वक्त उनके बड्डे सींग बेड के सिरहाने से न टकराएं और उन्हें चोट न लगे। हीराकू को यह देखकर खुशी होती है कि आखिरकार ये लोग अपनी बनावट के हिसाब से चैन की नींद सो पाएंगे।
अब हम पहुंचते हैं विलेज 3 में, जो सेंटोर्स का नया ठिकाना है। हीराकू ने इनके लिए अस्तबल, स्टेबल स्टाइल के बड़े हॉल वाले घर बनाए हैं क्योंकि उनकी आधी बॉडी डे की है। हीराकू यहाँ एक बात नोट करता है, दरवाजे नहीं लगे हैं। ग्रूवाल्ड समझाती है कि साधारण दरवाजे खोलते वक्त उनके पैरों से टकराकर टूट जाते हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजों की जगह मोटे पर्दे लगाए हैं जिन्हें रस्सियों के सहारे हटाना आसान है। हीराकू को ये आइडिया बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल लगता है। वो ये भी बताता है कि बारिश और सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने स्लाइडिंग डोर्स की भी व्यवस्था की है। इसी बीच विलेज में एक प्यारा सा दृश्य आता है जहां हीराकू का बेटा अल्फ्रेड रो रहा होता है और एन उसके साथ पीकाबू खेलकर उसे पल भर में शांत कर देती है, जिसे देखकर लू भी हैरान रह जाती है कि ये जादू कैसे हुआ। सारा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब सबसे अहम सवाल उठता है, इन विलेजेस का नाम क्या होगा? हीराकू अपना दिमाग चलाता है और ऊपरी गांव, मध्य गांव जैसे नाम सुझाता है, पर फिर उसे लगता है कि ये नाम थोड़े साधारण हैं। वो कहता है, अभी के लिए इन्हें विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 ही बुलाते हैं, बाद में सोचकर बदल देंगे। ये सुनते ही फ्लोरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, खबरदार, जो बाद में नाम बदलने की कोशिश की, मुझे सारे दस्तावेजों और मैप्स में नाम बदलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या तुम्हें इसका एहसास है? फ्लोरा का ये उग्र रूप देखकर हीराकू सहम जाता है और तुरंत विलेज 1, 2 और 3 को ही अंतिम और स्थायी नाम घोषित कर देता है, वुड स्प्रिट्स। थोड़े उदास थे कि उनके लिए अलग गांव नहीं बना। हीराकू उन्हें समझाता है कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन्हें विलेज के रणनीतिक पॉइंट्स पर सुरक्षा प्रहरियों, गार्ड्स की तरह तैनात करता है क्योंकि वो टेलीपैथी से संदेश भेज सकते हैं। वो रात में अपनी चमकती देह से रोशनी का काम भी करेंगे। तभी नार्फ और लेटिया आकर एक चिंताजनक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये मिनेटोर्स और सेंटोर्स दिखने में तो शक्तिशाली हैं, पर वो शिकार करने, हंटिंग में माहिर नहीं हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत सीधे हैं। हीराकू को ये सुनकर बड़ा अचंभा होता है क्योंकि उसके पास जो इन्फर्नो वुल्फ्स हैं वो तो पलक झपकते ही किसी भी मॉन्स्टर का काम तमाम कर देते हैं। अब तय होता है कि हंटिंग और सुरक्षा का मुख्य भार कुरो और जाबूटोन की टोली ही संभालेगी। हीराकू अब नए विलेजेस में खेती की शुरुआत करवाता है, पर वहां बीज अंकुरित ही नहीं हो रहे। हीराकू परेशान हो जाता है कि आखिर गबदा कहाँ है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की दैवीय शक्ति है, जिससे वो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है, पर बाकी विलेजर्स के पास तो साधारण हल और कुदाल हैं। तभी गॉर्डन एक कमाल की तरकीब बताता है। वो कहता है कि अगर हम मिट्टी पर सूखी घास की परत बिछा दें तो मिट्टी की नमी बनी रहेगी और वो ठंडी नहीं होगी। वो मशवरा देता है कि सर्दियों के मौसम के लिए गेहूं, वीट उगाना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। हीराकू गॉर्डन के अनुभव से बहुत प्रभावित होता है और उसे खेती का मार्गदर्शक बना देता है। हीराकू भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विलेज में गॉड ऑफ एग्रीकल्चर और गॉड ऑफ क्रिएशन की मूर्तियां स्थापित करता है। वो उनके लिए एक सुंदर मंदिर, श्राइन भी बनाता है। मिनेटोर्स इन मूर्तियों की कारीगरी और दिव्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इन देवताओं के ऐसे रूप देखे थे। हीराकू को घुड़सवारी का बड़ा शौक है, पर उसका अपना पालतू घोड़ा उसे पास भी नहीं फटकने देता। ग्रूवाल्ड हीराकू को चिढ़ाते हुए कहती है, अगर वो नखरे कर रहा है तो आप मेरी पीठ पर बैठ सकते हैं। हीराकू जैसे ही ग्रूवाल्ड की सवारी करता है, उसका असली घोड़ा जलन के मारे पागल हो जाता है। अगले दिन वो घोड़ा खुद आकर हीराकू के सामने सर झुका देता है। हीराकू को अब दोनों को बारी बारी से समय देने का वादा करना पड़ता है ताकि विलेज में शांति बनी रहे। एपिसोड के समापन पर हीराकू को एक गंभीर समस्या दिखाई देती है। गांव में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरुषों की बहुत कम। वो आबादी के संतुलन की बात करता है। जब वो ग्रूवाल्ड से इस पर चर्चा करता है तो वो इसे गलत संदर्भ में ले लेती है। वो कहती है, अगर आप वंश आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी, वाइफ बना लीजिए और जैसे चाहे मेरा उपयोग करिए। हीराकू बुरी तरह घबरा जाता है और उसे काफी समय तक ये समझाना पड़ता है कि उसका मतलब पूरे विलेज के भविष्य से था, न कि अपनी शादी से। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रोमांचक एपिसोड यहीं समाप्त होता है। क्या हीराकू इस आबादी के संकट को हल कर पाएगा?
ये जानेंगे हम अगले भाग में। अगर ये विस्तृत व्याख्या आपको पसंद आई हो तो सेंटिएंट सेंसी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।